जय मातेश्वरी साथियों, मैं आचार्य ब्रजेश वाजपेयी अपने चैनल भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपनी क्लास में जानेंगे एक और योग की, जिसका नाम है गजकेसरी योग। अभी तक यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस क्लासों को देखें, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं इस क्लास में जो समझाने जा रहा हूँ वह सब चीज़ें कहाँ से आई हैं और आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। गज केसरी योग। यह योग चंद्र और गुरु की युति से बनता है। गज मतलब हाथी, और केसरी मतलब शेर। यानी कि हाथी और शेर की ताकत जिस व्यक्ति में आ जाएगी तो वह हर चीज़ अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जो है दोनों ही बुद्धि और शरीर से तेज तर्रार हैं। और जब ये पावर या ये चीज़ें जो है व्यक्ति में आ जाती हैं तो वह हर तरीके की अपनी जो है इच्छा पूर्ति या इच्छा शक्ति से सब चीज़ हासिल करने की हिम्मत रखता है। गुरु और चंद्र की बात करी जाए तो चंद्रमा शांति का कारक है, मन का कारक है। यानी कि यहाँ पर जो है व्यक्ति का मन भटकाव में नहीं रहेगा। गुरु ज्ञान का कारक है। हर वह ज्ञान जो कि किताबों से भी नहीं मिलता वह गुरु से मिल जाता है। इन दोनों की युति से यह योग बनता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है इन दोनों का योग कारक होना। पहला नियम, दोनों ग्रहों का योग कारक होना। दूसरा, दोनों की डिग्री सही होना। ऐसा ना हो कि इनकी डिग्री 0 से 2 तक है या 29 से 30 तक है, 28, 29, 30 है। तीसरा, ग्रह अस्त अवस्था में ना हो। सूर्य क्योंकि इन दोनों को अस्त कर सकता है तो यह अस्त अवस्था में नहीं होने चाहिए। चौथा, ग्रह नीच के ना हो। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासों में बताया हुआ है। हम इस गजकेसरी योग को काल पुरुष की कुंडली पर देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली
जहाँ पर एक नंबर पहले घर में आता है, दूसरे घर में 2, तीसरे में 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके के नंबर अगर कुंडली में चमक रहे हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। इसे मेष लगन कुंडली भी कहते हैं। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये घरों के नंबर नहीं हैं, ये राशियां हैं। हम राशियों के नामों को इन नंबरों से ही जानते हैं और मैंने प्रीवियस क्लासों में इस सब चीज़ की जानकारी दी हुई है कि कौन सा नंबर किस राशि का है। अगर आप प्रीवियस क्लासों को देखेंगे तो आपको यह सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं चंद्र और गुरु पहले घर में युति बनाते हैं। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। चंद्र मतलब 4 नंबर, कर्क राशि, और कर्क राशि केंद्र में बैठी हुई है और इसके स्वामी हुए चंद्र, और यहाँ पर जो है चंद्रदेव योग कारक हो गए। यहाँ चंद्रमा योग कारक हुए हैं। इसके बाद देखते हैं गुरु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव 9 नंबर धनु राशि 9वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि त्रिकोण का घर है, और एक 12 नंबर घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर त्रिकोण में बैठने के कारण गुरुदेव जो है योग कारक हो गए। तो गुरु या बृहस्पति देव योग कारक हो गए। गुरु योग कारक हो गए। हमारा जो है पहला नियम फुलफिल हो जाता है, दोनों ग्रहों का योग कारक होना। अब दोनों की डिग्री, यहाँ चंद्र गुरु बैठे हैं, अगर इनकी डिग्री 0 से 2 या 28, 29, 30 डिग्री दिखा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह योग कारक है। यहाँ पर हम इनके रत्नों को धारण करके या इनके बीज मंत्रों का उच्चारण करके इनकी डिग्रियों को बढ़ाया जा सकता है, अगर ज़्यादा है तो घटाया जा सकता है, और इनको जो है बैलेंस यानी कि 15 डिग्री के आसपास लाकर इनसे जो है इस योग का फ़ायदा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये योग 100% काम करेगा। और पहला घर व्यक्ति का सेल्फ का होता है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी हर तरीके की सुविधा से लैस हो जाएगा और वह हर वो चीज़ पाएगा जो उसने सोची है। ये जो केंद्र के 4 घर हैं, इन घरों में कोई भी योग 100% काम करता है। इनके बाहर अगर बात करी जाए तो 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 11 नंबर हुआ, यहाँ पर ये योग काम करते हैं, लेकिन 80% काम करते हैं। 5 और 9 त्रिकोण के घर कहलाते हैं, ये अच्छे घरों में आते हैं, इसलिए यहाँ पर भी योग 100% काम करता है। यहाँ मान लेते हैं चंद्र प्लस गुरु की युति बन जाती है, तो दूसरा घर कुटुंब का घर है, यहाँ पर भी ये योग काम करेगा, लेकिन इसका रिजल्ट 80% हो जाएगा। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर जो है आपका
मेहनत का स्थान है, चंद्र और प्लस गुरु की युति अगर यहाँ बनती है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उस मेहनत से इसको वो मनचाहे फल मिल जाएंगे जो इसकी चाहत होगी। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर में अगर यह युति बनती है तो चौथा घर माता का है, वाहन का है, भूमि का है और चंद्रमा स्वयं ही जो है माँ के कारक हैं। तो इस घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस व्यक्ति को मिलती चली जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्र और गुरु की युति अगर त्रिकोण में पांचवें घर में बन रही है तो यहाँ पर ये भाग्य स्थान है, गुरु का स्थान है, यहाँ पर ज्ञान की पूर्ति होती है और यहाँ से उसको जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है 6, 8 और 12 घर में कोई भी योग काम नहीं करता है। यहाँ बात करते हैं 7वें घर में चंद्रमा और गुरु की युति बन जाती है तो यहाँ पर अच्छे परिणाम ये देते हैं। यह घर आपका डेली बेसिस का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है और पैसों का है, जहाँ से आप रोज़मर्रा की इनकम को देख सकते हैं। 9वां घर, यहाँ पर अगर ये युति बनती है चंद्रमा प्लस गुरु की तो यह भी अच्छा स्थान है, भाग्य स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, गुरु का स्थान है और यहाँ पर पिता का स्थान भी ये कहलाता है जब तक बच्चा 18 वर्ष का होता है। इसके बाद 10वां घर, यहाँ ये युति नहीं बनेगी क्योंकि 10वें घर में गुरु जो है नीच के हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें 11वें घर की, 11वें घर में चंद्र और गुरु की अगर युति बनती है तो ये लक्ष्मी स्थान है, भाग्य स्थान है, आपका जो है बहुत अच्छा घर माना जाता है। ये जो है इच्छा पूर्ति का घर है, व्यक्ति जो भी इच्छा रखता है वो इस घर से पूरी की जा सकती है। तो कुल मिला के जो है इस तरीके से हम यह जान सकते हैं कि कुंडली के कौन से घर में कौन सा घर हमें क्या देता है और कौन सी जगह पर यह युति अच्छी तरह काम करती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए जैसे 10वें घर में गुरु जो है नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर 10वीं राशि किसकी है? शनि देव की। अगर शनि देव चौथे घर में बैठ जाएं और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ते ही यह जो है गुरु का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होने के बाद यहाँ चंद्रमा और प्लस गुरु की युति काम कर जाएगी। यानी कि गुरु का नीच भंग होना जरूरी है। नीच भंग किस तरीके से होता है उसके 5-6 सूत्र हैं जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। अगर आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नीच भंग कैसे होता है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देती है, दोनों की डिग्री को किस तरीके से सही करा जा सकता है, या तो रत्न धारण करके या बीज मंत्र द्वारा। ग्रह अगर अस्त अवस्था में भी हैं तो अस्त अवस्था में जब होते हैं जब सूर्य से इनकी
नज़दीकी ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर अगर हम बीज मंत्र करते हैं तो इनके जो है डिग्री बढ़ती है और यह जो है अस्त अवस्था से बाहर आ जाते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ग्रह नीच के ना हो, नीच के हों तो उनका नीच भंग होना जरूरी है। गजकेसरी योग से हर वह चीज जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है वह पा सकता है, अगर जो है वह कुंडली को सही तरीके से देख ले और समझ सके किस तरीके से किस चीज़ का इस्तेमाल करके हम इन योगों का फ़ायदा ले सकते हैं। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस क्लासों को देखें और वहां से समझें कि यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वह किस तरीके से आई है, तथा अपने मित्रों और परिचितों में मेरी इन वीडियो को शेयर करें जिससे वह भी अपनी कुंडली स्वयं देखना सीख सकें। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।